भक्त सुतीक्ष्ण के बारे में है। 5 तारीख को हमने सरभंग के बारे में उल्लेखित किया था। 6 तारीख को भक्त सबरी के बारे में, और आज सुतीक्ष्ण। भगवान लक्ष्मण और माता सीता वनवास में हैं। वो पंचवटी की तरफ जा रहे हैं। पंचवटी दंडकारण्य में जब वो पार करते हैं, राक्षसों का जो दो रात में है, अनेक ऋषियों के जो अस्थि है, वो देखते हैं। ऋषि लोग दिखाते हैं कि प्रभु आप ही इन राक्षसों को हरण कर सकते हो, आप ही ना राक्षसों को मार सकते हो। तो भगवान उस समय शपथ करते हैं, कहते हैं कि निशिचर ही न करहु मुहि, भुज उठाई पन कीन। कितना सुंदर है। कहते हैं, मैं निशिचर हीन करूंगा और हाथ उठा करके कह रहा हूं, सकल मुनि न के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। सब ऋषियों के पास वो जा रहे हैं और उनको सुख दे रहे हैं। अब जब जाते हैं तो अब सुतीक्ष्ण के बारे में आते हैं। प्रश्न होगा, ये सुतीक्ष्ण है कौन? अगस्त ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं। अगस्त ऋषि, उनके अनेक शिष्य होते हैं, उसमें से एक शिष्य का नाम है सुतीक्ष्ण। अध्ययन किया, आश्रम में रुका। गुरु ने कहा कि तुम्हारे जो तपस्या है, अध्ययन है, खत्म हो गया है, अब तुम अपना स्वतंत्र रूप में जा सकते हो। सुतीक्ष्ण ने कहने, गुरुदेव मेरे मन में एक भावना आ रही है। क्या? शिष्य है तो कहते मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। अगस्त ने कहा कि तुम बड़े विनीत भाव में, सरल भाव में, शासन रूप में, शांति श्रृंखला के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में किया है, बस यही मेरी सेवा भी की, यही दक्षिणा है। ये जिद्दी पकड़ने लगे। कुछ कुछ शिष्य होते हैं बड़ा जिद्दी होते हैं, मगर भगवान को लेकर जो जिद्दी होता है ना, बढ़िया काम दे देता है। एक होता है जिद्दी है अहंकार वाला, और एक जिद्दी भगवान के साथ। भक्त तो थे ही, शिष्य थे ही। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। अब अगस्त ऋषि कहने लगे, ठीक है, अगर ऐसे हैं, दक्षिणा देना चाहते हो, राम को लेके आओ। अब ये सत्ययुग के भगवान श्री राम अभी जन्म नहीं हुए हैं। बोल दिया राम को ले आओ। ठीक है, प्रणाम किया। देखो, कोई डाउट भी नहीं है, वो जानते हैं कि राम कौन है। पढ़ा, अध्ययन किया है कि भगवान परमात्मा ही राम बन करके आएंगे, अवतार लेके आएंगे, उनको मुझे लाना है। जरूर वो आएंगे मेरे पास, जब गुरु ने कह दिया। वो देखो, दृष्टि कितना सुंदर है। दृष्टि और कोई तो पता नहीं कैसे लाऊं। हमने सबरी के प्रसंग में भी देख रहे थे ना, कि सबरी को गुरु ने कहा, मतंग ऋषि ने, कि बेटी मैं तो वो राम नाम लेके जा रहा हूं। अब अयोध्या में एक राजा है, अयोध्या, दशरथ, उन्होंने विवाह नहीं किया। अब विवाह करेंगे। उस समय युवराज थे, माने राजा थे, यंग। उस समय मतंग ऋषि चले गए थे, विवाह नहीं किया, और वो विवाह करेंगे, उनके पुत्र होगा, भगवान ही राम बन करके आएंगे, और वनवास के समय जब आएंगे तब तुम्हारा दर्शन तुम कर पाओगे। इतनी भक्ति है। वो इंतजार नहीं की कि हाँ कब आएंगे देखेंगे हम बाद में। नेक्स्ट डे से वो लिपा पोती साफ करने लगी, आसन रखने लगी, फल रोज इकट्ठा करके रखती थी। भाव ये कि आज आ जाएंगे, ये भाव है। यहाँ पर भी सुतीक्ष्ण ने सुंदर भाव में आश्रम बना करके इंतजार किया कि भगवान आएंगे। इसलिए प्रसिद्ध भजन है ना, आएंगे आएंगे भगवान। तो इंतजार किया है। नाम कितना सुंदर है, सुतीक्ष्ण, जिसका मन तीक्ष्ण है।
जिसका मन सूक्ष्म है। एक होता है सूक्ष्म और रहता है तीक्ष्ण। सूक्ष्म सटल किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, जो तीक्ष्ण होता है वो भगवान, जो धार जैसे चाकू जो धार होता है उसको बोलते हैं तीक्ष्ण, शार्पेन इंग्लिश में बोलते हैं। तो उनका मन इतना शार्पेन सूक्ष्म था, भगवान को पकड़ सकते हैं, भगवान दौड़ करके आते हैं उनके पास। तो इसी भगवान ने शपथ लिया, बाकी सब ऋषियों को आनंद दिया और जाते जाते इन्हीं के आश्रम में आए। भगवान जानते हैं कि कई साल पहले एक शिष्य, एक परम भक्त अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि से महान है, भगवान खुद उनसे सीखेंगे अभी इसी प्रसंग में, कि यही लेके जाएंगे। कभी मैं अगस्त्य ऋषि के बारे में नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा कभी, अभी केवल उनके शिष्य के बारे में। तो बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, और उनका जो इष्ट है ना, प्रत्येक व्यक्ति का एक इष्ट होना चाहिए जीवन में। जो हमने कहा 3G, एक है और एक है 4G। क्या? गुरु हो गए, गीता हो गए, ठीक है, देन गॉड, भगवान हो गए, गोविंद। तो प्रत्येक जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु ही भगवान के बारे में बताएंगे। तब गुरु है आश्रय और भगवान है आधार, अधिष्ठान। तो भगवान उन, और हर व्यक्ति के अंदर उनके उनके बारे में हम बता रहे हैं, फिर हम सीखेंगे क्या उनसे सीखना है। गुरु के वाक्य को लेकर के उन्होंने जरूरी इष्ट मंत्र लिया होगा, तो भगवान राम ही उनके इष्ट है। गुरु भी जानते हैं ये इतना परम भक्त है, श्रद्धावान है, ये सचमुच राम को ले आएगा, और राम उनके इष्ट है। तो उसमें वो बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, राजा राम उनके इष्ट है। भगवान जो राजा राम है, तो भगवान के अलग अलग रूप होता है। जैसे कृष्ण के लिए लेते हैं लड्डू, छोटा लड्डू गोपाल राम, फिर कृष्ण, फिर राधा कृष्ण, फिर कोई पार्थ सारथी, भगवान कृष्ण। तो ऐसे अलग अलग रूप है भगवान राम का भी। काकभूषणी भक्त है, जो बालक रूप रामा, उनका जो इष्ट बालक राम है। किसी का बनवासी है, जैसे सिद्धवड़ी में जो राम मंदिर है बनवासी, और हमारा पटियाला में जो है भगवान राजा राम है, बैठे हुए हैं। ज्यादातर भगवान राम खड़े रहते, मगर जब अभिषेक होता है बैठे, अभी सुंदर फोटो भी है यहाँ पर, भगवान बैठे हुए हैं, अभिषेक वाला है। राम और सीता हैं, लक्ष्मण हैं, भरत है, शत्रुघ्न है, हनुमान जी है, परिवार, राम परिवार। तो भगवान का नाम वो ले रहे, माने ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है कि उनके मन में है कि अ, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। कहते हैं मुनि अगस्त के एक शिष्य है, सुजाना है, सुजाना माने सुज्ञानी। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा हम विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं होगा तो मन ऑटोमेटिक भाग जाएगा, मन ऑटोमेटिक संसार में चला जाएगा। मन में बुद्धि होगी, ज्ञान होगा तो विचार कर पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए कितना सुंदर शब्द कहते हैं सुतीक्ष्ण है। तो मन हमारे सुतीक्ष्ण बनाए। फर्स्ट है, अगर अपने जीवन को हम देखें कि हमें एक गुरु होना चाहिए, तो लकीली हमारे गुरुदेव कौन है? श्री चिन्मयानंद गुरुदेव जैसे मिले। और इसी प्रसंग में मैं बार बार बोलता रहता हूँ, थकूंगा भी नहीं। केरल में कोई एक स्वामी जी ही गुरुदेव के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे। 5000 साल पहले रण क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया, मगर अर्जुन तो पार हो गया, और ये कलयुग में
इसी गीता को प्रचार करने के लिए, इसी श्लोक को समझाने के लिए कृष्ण ने सोचा किसी को तो भेजूं, मैं बार बार कैसे आऊं। तो जिसको भेजा उसका नाम है स्वामी चिन्मयानंद। और वो कौन? गुरु गुरु एक स्वामी जी बता रहे। कितना सुंदर है। तो गुरुदेव अपने जीवन को गीता के लिए समर्पित किया, इसीलिए 75 ईयर्स में गीता को रखा गया है सुजाना। तो हमारे जीवन में गुरु है तो रखना ही है गुरु। एंड गुरु, बहुत लोग क्या करते हैं, गुरु का दीक्षा करते तो हो गया, अभी गुरु का काम है। नो, गुरुदेव खुद ही कहते हैं यू ओनली टुक एडमिशन बट यू टू स्टडी। दीक्षा है, गुरु ले लिया, वो एडमिशन हो गया। एडमिशन लेने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो कहीं स्टेट में मिल जाता है अलग बात है, फर्जी में मिल जाता है अलग बात है। और वो आपको कुछ पूछा जाएगा तो कुछ भी आंसर नहीं दे पाओगे। डॉक्टर भी कर लेते हैं, ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि जीवन में गुरु होना चाहिए, और गुरु ही आपको भगवान के लिए जो मेथड, जो ब्रिज, जो रास्ता जाने के लिए देंगे, वो है शास्त्र, वो है गीता। गुरु ही बताएंगे। एक जैसे मिलिट्री लोग होते हैं ना, तुरंत ब्रिज बना देते हैं। हमारे सिद्धवड़ी में हर 5 साल में होता है हनुमान अभिषेक, गुरुदेव ने बनाया अक्टूबर 10 फिक्स है। 2022 में था, अभी 2027 में होगा। उसके पहले कैंप होता है, गुरुदेव भी करते थे, परंपरा चल रही। वो मिलिट्री लोग आते हैं और एक ब्रिज बना देते हैं तुरंत, बिल्डिंग के साथ। पहले तो बिल्डिंग नहीं था, तो वो मैं देखा हूं, वो नीचे से बनता था, और अभी बिल्डिंग के साथ सुविधा हो गई। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं नदी, ये हो गई, पार करना है, ब्रिज तुरंत बना देते हैं। तो गुरु भी हमारे लिए ब्रिज बना के देते हैं। उस ब्रिज का नाम ही गीता, उस ब्रिज का नाम ही शास्त्र। उसे शास्त्र के माध्यम से हम जा सकते हैं किसके पास? भगवान के पास। तो ये सुजाना ये आवश्यक है। तो गुरु समर्पण करना है, ये सुजाना से सूक्ष्म होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। और रति भगवान, चौपाई जो तुलसीदास जी ने रखा है ना, बहुत ही सुंदर है। रति भगवान, भगवान के प्रति रति होनी चाहिए। ब्रिज बन गया मगर हम जाएंगे ही नहीं, हम शास्त्र के माध्यम से जाएंगे, वहां वहां जो जाएंगे देखेंगे अच्छा लगेगा। जैसे अभी हम पंजाब से यहाँ गए कहीं इन्हीं के साथ, कहीं नौका करते देखा कि हिमाचल के गांव है, वो गांव में घूमने लगे जंगल में। तो अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर ब्रिज का नौका का कुछ फायदा नहीं होगा। तब रति भगवान शब्द से कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कहते हैं अ, मन क्रम वचन राम पद सेवक। देखिए, एक एक शब्द हमारे लिए है। मन, हम कुछ भी करें, मन भगवान में रहना चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई मजदूरनी जो काम करती है, वो उसका मन बच्चों के पास है, कुछ भी कर्म करे। हम भी कुछ भी कर्म करें। राजस्थान में 5-6 वो स्त्री लोग मटका पानी में रखते हैं, बातें करते हैं, मगर उनका मन है कहीं, बैलेंस करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा मन भगवान में रहना चाहिए। मन क्रम वचन, क्रम माने कर्म, वचन राम पद, सपने ही आनु भरोसा न देवक। सपने में और किसी के भी भरोसा नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के प्रति प्रेम है। इस प्रकार करते करते प्रभुआगमन श्रवण सुनि पावा, करथ मनोरथ आतुर धावा। समझ लिया कि जब कि भगवान आ रहे हैं, उनका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा करके दौड़े चले। और जब दौड़ चले, प्रभु क्या मुझे आप दया करेंगे, इस प्रकार के मन में सोच करके भगवान को देखा। जब भगवान को देखा है तो भगवान का माने अभी भगवान आए नहीं, केवल भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, राम आएंगे करके सोच रहे हैं। और भगवान का जो इष्ट राम, राजा राम चिंतन कर रहे हैं। ऐसे चिंतन करते करते इधर जंगल में ही, आप कल्पना करो जंगल है, छोटी सी कुटिया गुफा होगा,
उसके सामने बैठे हैं और भगवान राम लक्ष्मण सीता आ गए। अभी सीता अपहरण नहीं हुआ, इसके बाद होगा। इसके बाद पंचवटी में सीता अपहरण हो जाएगा। देन जो सबरी प्रसंग हमने ले लिया था वो आएगा। अभी हम पीछे आ गए। भगवान राम सीता और लक्ष्मण खड़े हो गए, सामने हैं और आंख बंद किए हुए, और भगवान खड़े, वो तो राजा राम का ही चिंतन कर रहे आनंद। लक्ष्मण कहते हैं भैया ये कैसा भक्त है आपका, ना क्या आप खड़े हैं वो दिख ही नहीं रहा है। भगवान हंसने लगे। क्या किया भगवान ने, भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ कर सकते हैं। उनके हृदय में जो राजा राम भावना थी उसको हटा दिया। जो हटा दिया खाली हो गया। जब खाली हो गया वो दौड़ पड़े। भगवान सामने है, भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान इधर माने भगवान को ढूंढते हुए अलग अलग अलग। कटहल मालूम है कटहल का कांटा कैसे होता है, शरीर में उनका कांटा जैसे हो गया कि भगवान कैसे चले। फिर भगवान ने क्या किया, अगेन हृदय में लाया और सामने खड़े हुए थोड़ा सा टच किया। सुतीक्ष्ण मैं आ गया हूं। तब भगवान को देख करके आहा बहुत खुश हो गए। ये है सुतीक्ष्ण की विशेषता। परशुराम सर्वंग के बारे में देखा था। वो भगवान, वो ऐसे सर्वंग है जो ब्रह्मलोक इंद्रलोक सब छोड़ दिया कि भगवान आएंगे दर्शन करेंगे। और ये ऐसा है, अब वचन तो दिया है गुरु को, और राजा राम है मगर तपस्वी राम आए, भगवान को दर्शन किया, पूरा दंडवत प्रणाम कर लिया। जब दंडवत प्रणाम किया, प्रभु बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिए। फिर अब कैसे कहें प्रभु मेरे गुरु दक्षिणा आप हो, आप कैसे बोले, मर्यादा तो रखना पड़ेगा। तो धीरे से भक्त प्यार किया तो बचा प्रभु आप अभी इसके बाद यहां से कहाँ जाएंगे। भगवान राम जान लिया कि ये बातें छेड़ रहा है, तो कहा कि मैं तुम्हारे गुरु अगस्ती के पास जाऊंगा। खुश हो गए। आहा खुद ही जा रहे हैं। अब कैसे कहें कि अच्छा हुआ मेरे गुरु दक्षिण के रूप में आप चले जाओगे। कहते हैं भगवान आप अगर स्वीकार करेंगे तो मैं आपको रास्ता दिखा दूं। आप तो रास्ता नहीं जानते ना, जंगल मेरे गुरु कहाँ रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है चलो। ऐसे भक्त हैं, आगे आगे चलते हैं और भगवान राम को रास्ता दिखाते हैं। अगस्त ऋषि, सोचो तो वो कल्पना कैसी होगी। शिष्य ऐसा है जो राम को ले आए। गुरु शिष्य के लिए राम दर्शन करवाते हैं, मगर उत्तम शिष्य वो है जो राम को ले आते हैं। सुंदर प्रसंग सुदामा के पति पत्नी का उदाहरण देके मैं बंद करता हूं। सुदामा रोज पत्नी के सामने कृष्ण की कथा कहते थे। सुदामा जानती हो ऐसे ऐसे हैं। तो एक दिन पत्नी ने, सुनीता ने कहा कि आप इतने कहते हो, आपके बाल से आप क्यों नहीं जाते हो, आप जाओ। मैं बहुत गरीब हूं, वो द्वारकाधिपति है, पता नहीं उनको एम्बेरस पोजीशन होगा। नहीं नहीं अगर आप प्यार करते हो तो उनको देखने के लिए तो जाओ। तो जाते हैं। पत्नी उसको कहते हैं जो पति को भगवान की तरफ लेके जाए। तो वो सुनीता है, भगवान की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी वही है। एक है मन और एक है बुद्धि। मन तो भागेगा, तो बुद्धि को कहना कि तुम भगवान का ही चिंतन करो, तुम भगवान का ही चिंतन करो। जैसे सुतीक्ष्ण भगवान खुद आते हैं। हमारे अंदर भक्ति है तो भगवान आएंगे। बस हमें केवल आगे बढ़ना है। छोटा सा बच्चा जो होता है, छोटा सा उंगली, वो हाथ पकड़ लेता है। उसको पूछोगे ना, मैं मेला में घूमूंगा नहीं, क्यों ना, पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं पिताजी का हाथ नहीं पकड़ा। अगर पूछो क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं कि मैं अगर पकड़ूंगा तो मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूं, मेरा हाथ छोटी उंगली है,
मैं निकल जाऊंगा। मगर पिताजी ने जो मेरा उंगली पकड़ा है, उनकी उंगली बड़ी है, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। डोंट टेल गॉड that I have a problem, I have a problem. Tell problem that my God is big, bigger than you. You are very small. Then problem will go away. हम क्या करते हैं, भगवान को प्रॉब्लम के बारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम समस्या, बहुत बड़ी कठिन समस्या है। Rather tell to God that, oh God, in front of you nobody is great, and tell to problem that my God is big, my God is great, and you are nothing. ये सुंदर भावना हम सीख रहे हैं सुतीक्ष्ण से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र की।